फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए दोस्तों केवीएस एलडी टेस्ट सीरीज। यानी कि जैसा कि आपको पता है दोस्तों, केवीएस और एनवीएस की जो ओपन वैकेंसी थी उनका एग्जाम हो चुका है। उसके बाद अब जो अनाउंस हुई है डेट आपके एग्जाम की, वो है आपके डिपार्टमेंटल यानी कि आपके एलडी एग्जाम की। तो जो भी स्टूडेंट ने इस एग्जाम में अपीयर किया है, तो आपका जो टॉपिक है सीसीएस सीसीए रूल्स, उसके हम एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही हम डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे। यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगी जिनके आपको आंसर्स करने हैं। इसी तरह की जो वीडियो है आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे 2-3 वीडियो आपको रोज की रोज ये देखने को मिलेंगी। जो भी आपके ओपन वैकेंसीज में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी और उसी टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के थ्रू आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो यदि आप केवीएस एलडी में एएसओ पोस्ट एसएससी या फिर एफओ या फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन पोस्टों की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में इनकी डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एएसओ, एसएससी सभी पोस्टों के जो नोट्स हैं, यानी कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, उनके जो नोट्स है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप यदि नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8447410108 नंबर पे कॉल करके घर बैठे अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नोट्स है। इसी तरह केवीएस के अंदर एएसओ, एसएससी इन पोस्टों के नोट भी हम जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ कंप्लीट बुकलेट रहेंगी। दोनों मीडियम में जो नोट्स है वो अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। यदि आप इनके अलावा क्लास चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ये हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वैकेंसी आपकी कभी भी दोस्तों आ सकती है। बहुत जल्द आपको यूपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। केवीएस एनवीएस का जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है, किसी का ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। आपको पता है दोस्तों, टीयर 1 के बाद टीयर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला था। तो जिन्होंने ये सोचा था कि मैं टीयर 1 क्लियर करने के बाद 2 करूं, तो वो तो आपके लिए टाइम बहुत कम ही रहा है। तो इसलिए यदि आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बैचेज भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ईयर के एंड तक आपको ईएमआरएस की वैकेंसी फिर से देखने को जरूर मिलेगी। इस तरह के फोल्डर के साथ ही हमारी क्लासेस मिलेंगी आपको। साथ में जो हमारे ऐप टेस्ट यानी कि जो हमारे मॉक टेस्ट है वो भी ऐप के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When did the CCS CCA rules 1965 come into force? CCS CCA नियम 1965 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1965, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1965, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1965 या फिर डी ऑप्शन 15 अगस्त 1965। जो राइट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करते जाइए फ्रेंड, कि जो भी राइट ऑप्शन है फटाफट से कमेंट्स करें। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1 दिसंबर 1965 को सीसीएस सीसीए नियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which article of the Constitution provides the power to frame these rules? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इन नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 311, आर्टिकल 309, आर्टिकल 312 या फिर आर्टिकल 320? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जो करेक्ट है, फटाफट से कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 309 जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर इन नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएस सीसीए रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सीसीएस सीसीए नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होते? ऑप्शन ए सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विसेज, बी ऑल इंडिया सर्विसेज मेंबर्स, या फिर सी ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, या फिर डी सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए ऑफिसर्स। किन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं? 4 ऑप्शन है, कौन से वो सर्वेंट है जिनके ऊपर सीसीएस सीसीए नियम लागू नहीं होते?
राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया सर्विसेज मेंबर। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू बी द अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कितनी अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाता है। कितने घंटे, कितना टाइम? ऑप्शन ए है 12 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 48 आवर्स या फिर डी 72 आवर्स। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कितनी अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो उसको स्वतः ही निलंबित माना जाता है 48 आवर्स। यदि 48 आवर्स से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाता है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ सीसीएस सीसीए डिफाइंस माइनर पेनल्टीज। सीसीएस सीसीए का कौन सा नियम है जो लघु दंड माइनर पेनल्टीज को परिभाषित करता है? रूल नंबर 11 या फिर रूल नंबर 14, रूल नंबर 16 या फिर रूल नंबर 10? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? माइनर पेनल्टी को जो परिभाषित करता है सीसीएस सीसीए का, वो है आपका रूल नंबर 11। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a minor penalty? निम्नलिखित में से कौन सा लघु दंड नहीं है? ऑप्शन ए है सेंश्योर, परिनिंदा, बी विदाउट होल्डिंग और प्रमोशंस, पदोन्नति को रोकना, या फिर सी कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या फिर डी रिकवरी फ्रॉम पे, पे से वेतन से वसूली। कौन सी माइनर पेनल्टी जो है वो नहीं है, लघु दंड नहीं है इनमें से? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन इनिशियल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन रिमेन वैलिड विदाउट रिव्यू। निलंबन का प्रारंभिक आदेश बिना समीक्षा के अधिकतम कितनी अवधि तक वैध रह सकता है? ऑप्शन ए 30 डेज, बी 90 डेज, सी 180 डेज या फिर डी 45 डेज। निलंबन का प्रारंभिक आदेश बिना समीक्षा के अधिकतम जो है वो 90 डेज तक वैध यानी कि वैलिड रह सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूल 14 who is appointed to inquire into the charges against a government servant। नियम 14 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, या फिर बी इंक्वायरिंग अथॉरिटी, या फिर सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या फिर डी डिफेंस असिस्टेंट। अंडर रूल 14 नियम 14 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी इंक्वायरिंग अथॉरिटी। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए सेंश्योर इज अ फॉर्मल पनिशमेंट, स्टेटमेंट बी वार्निंग इज अ फॉर्मल पनिशमेंट अंडर रूल 11। कथन ए परिनिंदा एक औपचारिक सजा है, कथन बी चेतावनी नियम 11 के तहत एक औपचारिक सजा है। ऑप्शन ओनली ए इज ट्रू, या फिर बी ओनली बी इज ट्रू, या फिर सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या फिर डी नीदर ए नोर बी इज ट्रू। कमेंट्स करिए आंसर फटाफट से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum period for which a government servant can be suspended at a one single stretch after review? समीक्षा के बाद एक बार सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित रखा जा सकता है? ऑप्शन है ए 90 डेज, बी 120 डेज, सी 180 डेज, या फिर डी 365 डेज। What is the maximum period for which government servant
can be suspended at one single stretch after reviewing 180 days. 180 दिनों तक निलंबित रखा जा सकता है. सी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू. निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी पात्र है हाफ पे लीव, सबसिस्टेंस अलाउंस यानी कि निर्वाह भत्ता, फुल सैलरी या फिर नो पेमेंट. किस चीज के योग्य है? एक निलंबन के तहत एक सरकारी जो कर्मचारी है वो पात्र है सबसिस्टेंस अलाउंस यानी कि निर्वाह भत्ता. बी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी ग्रांटेड लीव व्हाइल अंडर सस्पेंशन. क्या निलंबन के दौरान सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दी जा सकती है? यस, अर्न्ड लीव ओनली, या फिर बी यस विद परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस, या फिर सी नो लीव कैन बी ग्रांटेड, या फिर डी ओनली मेडिकल लीव. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या निलंबन के दौरान सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दी जा सकती है? नो लीव कैन बी ग्रांटेड, नहीं, कोई भी लीव उनकी मान्य नहीं होगी. सी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्जशीट फॉर अ मेजर पेनल्टी इज इश्यूड अंडर विच रूल. बड़े दंड के लिए आरोप पत्र किस नियम के तहत जारी किया जाता है? कौन सा नियम है? रूल नंबर 11, रूल नंबर 14, या फिर रूल नंबर 16, या फिर रूल नंबर 15. बड़े दंड के लिए आरोप पत्र चार्जशीट अ मेजर पेनल्टी इज इश्यूड अंडर दी रूल नंबर 14, नियम 14 के तहत इसको जारी किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस डिफर्स फ्रॉम द डिसमिसल बिकॉज. सेवा से हटाया जाना या फिर बर्खास्तगी से भिन्न है क्योंकि रिमूवल अलाउज फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, डिसमिसल डज नॉट, या फिर रिमूवल इज ए माइनर पेनल्टी, या फिर डिसमिसल अलाउ पेंशंस एंड रिमूवल डज नॉट, या फिर देयर इज नो डिफरेंस. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिमूवल और डिसमिसल दोनों कैसे भिन्न है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिमूवल अलाउज अ फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, डिसमिसल डज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रूल इज इंक्वायरी ऑफिसर एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड. किस नियम के तहत जांच अधिकारी यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर और प्रस्तुत करने वाले अधिकारी यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है? कौन सा नियम है? ऑप्शन ए है रूल नंबर 14 का सेकंड क्लॉज एंड 14(5) का सी क्लॉज, या फिर रूल नंबर 16, रूल नंबर 10, या फिर रूल नंबर 12. कौन सा नियम है जिसके तहत जांच अधिकारी और प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum time allowed for a government servant to submit their written statement of defense after receiving a charge sheet rule under 14. नियम 14 के तहत एक आरोप पत्र प्राप्त करने के बाद सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित में से रक्षा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कितना अधिकतम समय दिया जाता है? ऑप्शन ए है 10 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज, या फिर डी 45 डेज. कितना अधिकतम, कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो दिया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज. बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बी अपॉइंटेड एज अ डिफेंस असिस्टेंट. क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को रक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है नो, ओनली सर्विंग एम्प्लॉइज कैन बी अपॉइंटेड, या फिर बी यस प्रोवाइडेड दे हैव नॉट रिटायर्ड मोर देन 5 years अगो, या फिर सी यस बट दे कैन नॉट टेक अप मोर देन 3 cases एट अ टाइम, या फिर डी यस बट दे कैन नॉट टेक अप मोर देन 7 cases एट अ टाइम. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को रक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यस, बट दे कैन नॉट टेक अप मोर देन 7 केसेस एट ए टाइम। तो डी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल डील्स विद कॉमन प्रोसीडिंग्स वेयर 2 और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट आर इन्वॉल्व इन द सेम केस? कौन सा नियम सामान्य कार्यवाही से संबंधित है जहां 2 या 2 से अधिक कर्मचारी एक ही मामले में शामिल होते हैं? कौन सा रूल है वो? रूल नंबर 14 या फिर रूल नंबर 18 या फिर रूल नंबर 20 या फिर रूल नंबर 15? कौन सा नियम सामान्य कार्यवाही यानी कि कॉमन प्रोसीडिंग से संबंधित है जहां 2 या 2 से अधिक सरकारी कर्मचारी एक ही मामले में शामिल होते हैं? रूल नंबर 18 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिस्टेंस अलाउंस मे बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 50% इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज प्रोलॉन्ग्ड फॉर द रीजन। निलंबन की अवधि बढ़ने पर निर्वाह भत्ते को 50% तक कम किया जा सकता है यदि देरी का कारण ऑप्शन ए एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट, या फिर बी एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर सी एट्रीब्यूटेबल टू द कोर्ट, या फिर डी ड्यू टू इलनेस। क्या है यदि देरी के कारण? कौन सा रीजन है इनमें से? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिव्यू कमेटी फॉर सस्पेंशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ। निलंबन के लिए समीक्षा समिति में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए मेंबर फ्रॉम द लोकल पुलिस, या फिर बी ओनली द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या फिर सी authority competent to revoke suspension and 2 other officers of appropriate rank, या फिर डी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ओनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निलंबन के लिए समीक्षा समिति में शामिल होना चाहिए अथॉरिटी competent to revoke suspension and 2 other officers of appropriate rank। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए नोट पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट इज अ। बिना संचयी प्रभाव के 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतनमान के निचले स्तर पर कटौती क्या है? ऑप्शन ए मेजर पेनल्टी, या फिर बी माइनर पेनल्टी, या फिर सी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग, या फिर डी नोट अ पेनल्टी। कौन सा ऑप्शन है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइनर पेनल्टी। नेक्स्ट है, कैन अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्ट एज एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी? क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए नो, इट इज अगेंस्ट द लॉ, या फिर बी यस द डीए कैन इटसेल्फ इंक्वायर इनटू द चार्जेस, या फिर सी ओनली विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर डी ओनली इन ग्रुप डी केसेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है? राइट ऑप्शन इज द बी, यस द डीए कैन इटसेल्फ इंक्वायर इनटू द चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीसीएस सीसीए रोल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज। सीसीएस सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ओनली, यानी कि केवल राष्ट्रपति, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी स्पेसिफाइड नियुक्ति प्राधिकारी, या फिर निर्दिष्ट प्राधिकारी, या फिर सी है फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय, या फिर डी है यूपीएससी। कौन है सीसीएस सीसीए नियमों के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी? ये है आपका ऑप्शन बी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी स्पेसिफाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी टू सबमिट द रिपोर्ट ड्यू टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? जांच प्राधिकारी के द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, या फिर बी 6 मंथ, या फिर सी 9 मंथ, या फिर डी 12 मंथ्स। क्या समय सीमा है, यानी कि क्या टाइम पीरियड है एक जांच प्राधिकारी के द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपने का? ये है आपका समय सीमा टाइम, यानी कि 6 मंथ। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर इन द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड? वह प्राधिकारी जिसने पहली बार आदेश दिया था कहलाता है अपीलिएट अथॉरिटी, या फिर पनिशिंग अथॉरिटी, या फिर रिव्यूइंग अथॉरिटी, या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट सर्वेंट who is a member of a political parties is in violation of? एक सरकारी कर्मचारी जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है किसका उल्लंघन कर रहा है? ऑप्शन ए सीसीएस सीसीए रूल्स का, या फिर बी सीसीएस कंडक्ट रूल का, या फिर सी फंडामेंटल रूल्स का, या फिर डी इंडियन पेनल कोड आईपीसी का। एक सरकारी कर्मचारी जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है किसका उल्लंघन कर रहा है? सीसीएस कंडक्ट रूल का। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट विद कम्युनिकेटिव इफेक्ट इज? संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकना क्या है? ऑप्शन ए माइनर पेनल्टी, बी ऑप्शन है मेजर पेनल्टी, सी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, या फिर डी ऑप्शन है टेक्निकल एरर? कौन सा ऑप्शन राइट है? संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि को रोकना एक मेजर पेनल्टी है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉसेस caused by him the government by the नेजिलेंस इज अ? लापरवाही से सरकार को हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की वेतन से वसूली क्या है? एक मेजर पेनल्टी, या फिर माइनर पेनल्टी, या फिर एक फाइन है यानी कि जुर्माना है, या फिर नोट है पेनल्टी, कोई दंड नहीं है। लापरवाही से सरकार को हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की वेतन से वसूली क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी कैन रिवोक अ सस्पेंशन ऑर्डर? कौन सा प्राधिकारी निलंबन आदेश को रद्द कर सकता है? कौन सा अधिकारी कर सकता है? ओनली द प्रेसिडेंट, या फिर द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर ऑफ एनी हायर अथॉरिटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एनी केवीज, या फिर द स्टाफ यूनियन लीडर? निलंबन आदेश को रद्द कर सकते हैं कौन? राइट ऑप्शन है यहां पर आपका बी अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर और एनी हायर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 डू नॉट अप्लाई? सीसीएस सीसीए नियम 1965 किस पर लागू नहीं होते? एक रेलवे सर्वेंट्स, या फिर बी ऑप्शन है मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर सी ऑप्शन है पर्सन इन अ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? किस पर लागू नहीं होते सीसीएस सीसीए नियम 1965? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी पर भी ये नियम जो है वो लागू नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन? किसके द्वारा सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? एनी ऑफिसर्स, कोई भी अधिकारी,
या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी, या फिर क्लर्क, या फिर ऑडिटर। हु कैन प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल डील्स विद सस्पेंशन? निलंबन किस नियम में आता है? रूल नंबर 7, रूल नंबर 10, रूल नंबर 14, या फिर रूल नंबर 18? विच रूल डील्स विद सस्पेंशन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर पेनल्टीज इंक्लूड, लघु दंड शामिल है डिसमिसल बर्खास्तगी, या फिर रिमूवल हटाना, सेंश्योर फटकार लगाना, या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट? कौन से नियम के तहत है, किसके अंदर है माइनर पेनल्टीज? क्या मतलब है माइनर पेनल्टी का? सेंसर फटकार, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल फॉर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इज, गंभीर दंड की कार्यवाही किस नियम के तहत होती है? गंभीर दंड, रूल नंबर 11, या फिर रूल नंबर 14, या फिर रूल नंबर 16, या फिर रूल नंबर 18? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट्स करिए। रूल फॉर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, रूल नंबर 14, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, रूल फॉर माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग, लघु दंड की कार्यवाही का नियम क्या है? ऑप्शन ए रूल 14, ऑप्शन बी रूल नंबर 16, ऑप्शन सी रूल 10, या फिर ऑप्शन डी रूल 7? लघु दंड, माइनर पेनल्टी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील मस्ट बी फिल्ड विद इन, अपील कब तक करनी होती है? ऑप्शन ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 45 डेज, एंड डी 60 डेज। कब तक अपील कर सकते हैं? अपील कब तक कर सकते हैं? अपील मस्ट बी फिल विद इन, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 डेज। नेक्स्ट है, रूल फॉर अपील, अपील का नियम, रूल नंबर 14, रूल 23, रूल 10, या फिर रूल नंबर 5? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूल 23। अपील रूल है रूल नंबर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन रिव्यू मस्ट बी डन विद इन, निलंबन की समीक्षा कब है? ऑप्शन ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 90 डेज, या फिर डी 120 डेज? सस्पेंशन रिव्यू, ऑप्शन सी 90 डेज, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग अ माइनर पेनल्टी अंडर रूल 16, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द रूल नंबर 40? यानी कि जो नियम 16 है उसके तहत लघु दंड लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करें, और यह नियम 14 से कैसे भिन्न है, ये आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। इस टाइप से ही आपके जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, explain the circumstances under which a government servant is placed under deemed suspension, यानी कि उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जिनमें एक सरकारी कर्मचारी को माना गया है निलंबन के तहत रखा जाता है, डीम्ड सस्पेंशन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके आंसर करना है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the rights of a charge officer during a departmental inquiry, can they engage a legal practitioners? यानी कि विभागीय जांच के दौरान आरोपी अधिकारी को अधिकार क्या है
कि क्या वे कानूनी सलाहकार या वकील की मदद ले सकते हैं। इस टाइप से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्सिस्टेंस अलाउंस, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन बी इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग सस्पेंशन। नेक्स्ट है निर्वाह भत्ता, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या है, लंबी निलंबन अवधि के दौरान किन शर्तों पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसमिसल एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस, बर्खास्तगी और सेवा से हटाने में क्या अंतर है। तो ये थे आपके इस तरीके के 6 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इनके आंसर जो भी आप सर्च करेंगे आप आंसर करके लिख के एक बार अपनी खुद की प्रैक्टिस से देखिएगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के साथ डे टू डे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। इसी तरह से आपको डेली हमारे साथ प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम है KVS LD का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।